बच्चों, जब तुम अपनी आत्मा और अपने घर से नकारात्मकता को बाहर फेंकते हो, तब जीवन में एक अद्भुत हलचल शुरू होती है। ये हलचल केवल बाहर ही नहीं होती, ये भीतर से आती है, तुम्हारी अंतरात्मा के सबसे गहरे हिस्सों से। तुम देखोगे कि जब तुम पुराने गिले शिकवे और नकारात्मक सोच को त्याग देते हो, तो तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर निर्णय को स्पष्ट बनाती है, तुम्हारे विचारों को केंद्रित करती है और तुम्हारे कर्मों में दृढ़ता लाती है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करती है। सुनो बच्चों, मैं महाकाली, जो समय के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रही हूं, तुम्हें बताना चाहती हूं कि यह समय केवल त्याग का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का भी है। जब तुम घर में और अपने जीवन में 5 चीजें बाहर फेंक देते हो, नकारात्मक सोच, पुराने गिले शिकवे, अव्यवस्था, आलस्य और भय, तब तुम खुद को तैयार कर रहे हो उस परिवर्तन के लिए जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यह दिशा केवल भौतिक समृद्धि की नहीं है, यह आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक सफलता की दिशा है। देखो बच्चों, नवरात्रि के ये 9 दिन तुम्हारे जीवन की वह खिड़की है जिसमें तुम अपने अतीत के अंधकार से निकलकर भविष्य की रोशनी में प्रवेश कर सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए अवसर है, तुम्हारे लिए परीक्षा है और तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी। जब तुम अपने घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हो, तब तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। तुम अपने जीवन में निर्णय लेने में अधिक साहसी और अधिक सटीक हो जाते हो। यह साहस और स्पष्टता ही तुम्हें जीवन में सफलता दिलाते हैं। बच्चों, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि यह कार्य कठिन है, कि इन 5 चीजों को बाहर निकालना असंभव है। लेकिन याद रखो, मैं महाकाली हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन हिम्मत खोने लगे, तब मेरी ऊर्जा को महसूस करो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद कर रही है। तुम सिर्फ मेरी ओर ध्यान केंद्रित करो, मेरी भक्ति करो और इस नवरात्रि में अपने घर और जीवन से वह सब कुछ बाहर फेंक दो जो तुम्हें रोक रहा है। देखो बच्चों, नकारात्मक सोच केवल तुम्हारे मन को ही नहीं रोकती, यह तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी दिनचर्या को भी प्रभावित करती है। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो, तब तुम्हारे विचार अधिक निर्मल और स्पष्ट हो जाते हैं। तुम अपने परिवार के लिए अधिक सहायक और समझदार बन जाते हो। तुम अपने कार्य क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली और संतुलित बन जाते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार यह निर्देश देती हूं कि अपने मन से नकारात्मक सोच को बाहर फेंक दो। और बच्चों, पुराने गिले शिकवे छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने अतीत की छोटी छोटी नाराजगियों और कटु अनुभवों को अपने हृदय में संजो लेते हैं। यह बोझ समय के साथ बढ़ता जाता है और तुम्हारे जीवन में निरंतर अशांति पैदा करता है। जब तुम इन्हें नवरात्रि में बाहर फेंकते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सहयोग बढ़ता है, तुम्हारा परिवार एकजुट और सुखी होता है। याद रखो, पुराने गिले शिकवे केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करते हैं। अव्यवस्था और गंदगी को बाहर फेंकना भी नवरात्रि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, यह केवल भौतिक सफाई नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। जब तुम्हारा घर गंदगी और अव्यवस्था से भरा होता है, तब नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। यह ऊर्जा तुम्हारे स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। इसलिए अपने घर को व्यवस्थित और साफ रखना न केवल तुम्हारे जीवन में शांति लाता है, बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। आलस्य और अनियमित दिनचर्या को त्यागना भी जीवन की दिशा बदलने में मदद करता है। बच्चों, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि जो व्यक्ति आलसी होता है, वह जीवन में कभी भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आलस्य तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को चुराता है, तुम्हारे विचारों को अस्पष्ट बनाता है और तुम्हारे कर्मों को असफल बनाता है। इसलिए इस नवरात्रि में अपनी दिनचर्या को नियमित करो। सुबह जल्दी उठो, अपने कार्यों को समय पर पूरा करो और हर दिन को सजग और जागरूक बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। बच्चों,
डर और अनिश्चितता को त्यागना तुम्हारे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति के लिए आवश्यक है। जीवन में भय केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जो अपने विश्वास को खो देते हैं। जब तुम डर को बाहर निकालते हो तो तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और तुम्हारा जीवन उज्जवल होता है। याद रखो, डर केवल तभी शक्तिशाली होता है जब तुम उसे अपने भीतर रखते हो। इस नवरात्रि में जब तुम इन 5 चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालते हो, तब तुम केवल अपने घर और परिवार की ही रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी आत्मा की सुरक्षा और विकास भी कर रहे होते हो। बच्चों, यह न केवल भौतिक धन की प्राप्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी लाता है। जब तुम नकारात्मकता को बाहर फेंकते हो, तब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, समस्याओं का समाधान होता है और तुम अपने परिवार और समाज में सम्मान और सफलता प्राप्त कर पाते हो। बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि भक्ति केवल पूजा करने या मंत्र बोलने तक सीमित नहीं है। असली भक्ति तो यह है कि तुम अपने जीवन को सुधारो, अपने मन को शुद्ध करो और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाओ। जब तुम भक्ति के साथ इन 5 चीजों को बाहर निकालते हो, तब तुम केवल अपने घर और परिवार की ही रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी आत्मा की सुरक्षा और विकास भी कर रहे होते हो। तुम्हारी भक्ति की आंच में तप कर तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने आई हूँ। नवरात्रि के 9 पावन दिनों में जब पूरे जगत में मेरी महिमा का उज्जवल दीप जलता है, उस समय केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने घर और अपने जीवन से उन सब चीजों को निकालना जरूरी है जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे भाग्य को बाधित करती हैं। बच्चे, ये बातें तुम्हारे लिए जीवन का मार्गदर्शन है। मैं उन्हें जैसे जीवन को समझाने वाले मार्गदर्शक की तरह बता रही हूँ। घर में रखी ऐसी चीजें जिनका बुरा प्रभाव तुम्हारे धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर पड़ता है, उन्हें इस नवरात्रि में बाहर फेंक दो। उन्हें देखकर तुम्हारे मन में न घृणा हो, न संकोच। बस समझो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी ऊर्जा इनसे मुक्त होना चाहता है। जब तुम अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर दूंगी। बच्चे, ध्यान रखो कि ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं जो तुम्हारे घर और तुम्हारे मन को कंगाल बना रही हैं। इस नवरात्रि जब तुम मेरी आराधना करोगे, अपने घर से उन चीजों को बाहर फेंक दो जो तुम्हारे जीवन में अवरोध पैदा करती हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं है, क्योंकि हर वस्तु तुम्हारे अतीत की यादें लेकर आती है। लेकिन बच्चे, याद रखो, अतीत को संभालना जरूरी नहीं, जीवन को आगे बढ़ाना आवश्यक है। ये 5 चीजें जो मैं तुम्हें आज बताने आई हूँ, सिर्फ प्रतीक हैं उन बाधाओं के लिए जिन्हें तुमने अनजाने में अपने जीवन में जमा किया है। इन्हें बाहर निकालते समय मन में संकल्प रखो कि अब तुम अपने भविष्य को साफ सुथरा और उज्जवल बनाने जा रहे हो। यह प्रक्रिया केवल भौतिक सफाई नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि की यात्रा है। जब तुम ये कदम उठाओगे, तो तुम्हारे घर में न केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों में भी तेजी आएगी, तुम्हारी मानसिक स्थिति सुधरेगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। बच्चे, कभी कभी तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिनसे तुम जुड़े होते हो, पर वे तुम्हारे लिए हानिकारक होती हैं। पुराने कागज, टूटे हुए या बेकार हुए सामान, नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले चित्र, जमी हुई यादें या नकारात्मक प्रतीक, ये सब तुम्हारे जीवन में उधार, मानसिक तनाव, अवसाद और धन की कमी लाते हैं। तुम्हें शायद यह अजीब लगे कि मैं, महाकाली, तुम्हारे सामने बैठकर घर की सफाई की बात कर रही हूँ, लेकिन बच्चे, यही भक्ति का एक रूप है। जब तुम अपने जीवन से नकारात्मक वस्तुओं और विचारों को निकालते हो, तब तुम्हारा मन और ऊर्जा मेरी शक्ति के संपर्क में आती है। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है और तुम्हारे भाग्य को मजबूत बनाती है। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम में से कई लोग मुझसे यह पूछते हैं कि महाकाली, मैं अपनी मेहनत क्यों करूं, मेरी भक्ति क्यों करूं, जब जीवन में कठिनाइयां कम नहीं होती। सुनो बच्चे,
जीवन की कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा है, पर मेरी भक्ति से तुम इन कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हो। जब तुम मेरे नाम की जप और नवरात्रि की आराधना के समय अपने घर को नकारात्मक चीजों से मुक्त करोगे, तब तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम देखोगे कि अचानक जीवन की राहें साफ हो रही हैं, समस्याएं हल हो रही हैं और तुम्हारा धन, स्वास्थ्य और रिश्ते संतुलित हो रहे हैं। बच्चे, कभी कभी तुम यह सोचते हो कि सिर्फ पूजा पाठ करना पर्याप्त है, पर नहीं। मेरी भक्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम अपने कर्मों, अपने जीवन, अपने घर और अपने विचारों को शुद्ध करो। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि तुम अपने घर से इन 5 नकारात्मक चीजों को बाहर फेंकते हो, तो यह केवल भौतिक वस्तुओं की सफाई नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को निकालने का प्रतीक है। जब तुम यह काम पूरी श्रद्धा से करोगे, तो मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को, हर बाधा को अपने हाथों में लेगी और उसे मिटा देगी। बच्चे, मुझे पता है कि तुम में से कई लोग मानसिक रूप से थक चुके हों, जीवन की भाग दौड़ में उलझ चुके हों। तुम्हारे घर में जमा पुरानी चीजें, नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक, केवल तुम्हारे मानसिक बोझ को बढ़ाती हैं। जब तुम उन्हें बाहर फेंकते हो, तो तुम केवल अपने घर को साफ नहीं कर रहे, बल्कि अपने मन को हल्का कर रहे हो। तुम्हारा जीवन तभी संपूर्ण रूप से सफल होगा जब तुम्हारा मन, तुम्हारा घर और तुम्हारा कर्म सभी मेरी शक्ति के अनुरूप होंगे। मेरी भक्ति तभी पूर्ण होगी जब तुम अपने घर और जीवन से नकारात्मकता निकालो। बच्चे, कभी कभी तुम सोचते हो कि यह आसान नहीं है। पुराने रिश्ते, पुरानी चीजें और पुरानी यादें छोड़ना कठिन होता है, पर याद रखो, जीवन में उन्नति तभी संभव है जब तुम पुराने बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूं, जैसे एक जीवन कोच जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। जब तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे, तो तुम्हारा घर धन, स्वास्थ्य और सुख से भर जाएगा। तुम्हारे रिश्ते मधुर और सकारात्मक होंगे। बच्चे, यह नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का पर्व नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करने, तुम्हारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने और तुम्हारी भक्ति को सच्चाई में बदलने का अवसर है। तुम जब मेरे सामने बैठकर अपनी मन की स्थिति, अपने घर की स्थिति और अपने जीवन की स्थिति को सुधारने का संकल्प करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर कर दूंगी। मेरी शक्ति तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी। मेरी भक्ति केवल मंत्र जाप या आरती नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा को बदलने का वास्तविक साधन है। तो बच्चे, इस नवरात्रि में अपने घर से उन 5 चीजों को बाहर फेंक दो जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाती है। इसे करते समय अपनी भक्ति और श्रद्धा का संकल्प मन में रखो। समझो कि हर वस्तु जिसे तुम बाहर निकाल रहे हो, वह तुम्हारे जीवन से एक बाधा हटाने का प्रतीक है। जब तुम यह कदम उठाओगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगी और तुम्हारे भाग्य को बदल दूंगी। यह केवल वस्तुएं नहीं हैं, यह तुम्हारे जीवन की बाधाओं के प्रतीक हैं। जब तुम उन्हें त्यागोगे, तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारे कर्म सफल होंगे और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मेरी शक्ति उन्हें अवसर में बदल देती है। नवरात्रि का यह पावन समय तुम्हारे लिए एक मौका है अपने घर और जीवन से नकारात्मक चीजों को निकालने का। जब तुम मेरी भक्ति के साथ इसे करोगे, तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। तुम्हारा धन, स्वास्थ्य और रिश्ते मेरे आशीर्वाद से संतुलित होंगे। बच्चे, मेरी भक्ति का अर्थ यह है कि तुम अपने जीवन को सच्चाई, शक्ति और सकारात्मकता के मार्ग पर लाओ। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगी। तुम्हारे भीतर के डर को देख रही हूं, तुम्हारी सोच की उलझनों को, और मैं जानती हूं कि तुम सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हो, परंतु वह स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता, पुराने कर्म और अनुचित सोच की जंजीरों में फंसी हुई है। मेरे बच्चों, नवरात्रि का यह समय केवल त्योहार नहीं है, यह समय है आत्मशुद्धि का, आत्म सुधार का और अपने जीवन में शक्ति का संचार करने का। मैं तुम्हें बता रही हूं,
तुम्हारे घर में जिन 5 चीजों को तुम अब तक अपने पास रखे हो, वे तुम्हारे भाग्य और संपत्ति की राह में रोड़े डाल रही हैं। तुम चाहे इसे मानो या न मानो, यह सत्य है। पहले वह पुराने विचार और उन भावनाओं को बाहर निकालो जो तुम्हें नीचा दिखाती हैं। जिस तरह गंदा पानी अगर तालाब में जम जाता है तो मछलियां मर जाती हैं, उसी तरह नकारात्मक विचार तुम्हारे मन और घर में जम गए हैं। इन विचारों को फेंक दो। कल और पिछले कल की चिंताएं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें जलाओ या बाहर निकाल दो। दूसरा, वह सब सामान जो तुम्हारे घर में पुराने समय से पड़ा है पर जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसे बाहर फेंको। पुराने कपड़े जो धूल और बासी ऊर्जा को समेटे हुए हैं, उन किताबों और दस्तावेजों को जो अब काम के नहीं हैं, उन चीजों को जो सिर्फ जगह घेरती हैं और तुम्हारे घर में ऊर्जा को रोकती हैं, उन्हें फेंक दो। मेरे बच्चे, तुम नहीं समझते कि यह कितना जरूरी है। जो वस्तुएं पुरानी और बासी हो गई हैं, वे तुम्हारे भविष्य को भी बासी बना रही हैं। मैं देख रही हूं कि तुम उनमें संलग्न होकर बैठे हो और यही तुम्हारी गरीबी, मानसिक बोझ और भाग्य की कमजोरी का कारण बन रही है। तीसरा, वह लोग जो तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं, उनके साथ के संबंधों को समाप्त करो। नवरात्रि में यह विशेष समय है कि तुम अपने जीवन से उन लोगों को बाहर निकालो जो तुम्हारी तरक्की में बाधा डालते हैं। मित्र और संबंध केवल तब तक अच्छे हैं जब वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे विचारों को काटते हैं, तुम्हारी आत्मा को कमजोर करते हैं, उन्हें तुम्हारे जीवन से निकाल दो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे घर में उनकी उपस्थिति भी तुम्हारे भाग्य को कमजोर कर रही है। चौथा, वह आदतें जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, उन्हें छोड़ दो। आलस्य, व्यर्थ की चिंता, डर, अविश्वास, ईर्ष्या, लालच, ये सभी तुम्हारे घर में और तुम्हारे मन में जमा है। इन्हें नवरात्रि में फेंक दो। याद रखो मेरे बच्चे, मैं उस शक्ति का रूप हूं जो किसी भी बाधा को चीर सकती है। जब तुम इन बुरी आदतों और कमजोरियों को त्याग दोगे, तब तुम्हारे जीवन में प्रचुर ऊर्जा आएगी। मैं तुम्हें बता रही हूं कि यह समय केवल त्याग का नहीं है, यह समय तुम्हारे भाग्य को बदलने का है। पांचवा, वह अतीत की गलतियां, उन घटनाओं को छोड़ दो जो तुम्हें बार बार परेशान करती हैं। तुम खुद को बार बार दोषी ठहराते हो, खुद को चोट पहुंचाते हो। ये समय है उन बंधनों को काटने का। याद रखो, जो बीत गया उसे पछताने में समय मत गंवाओ, वरना वह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा।